गलती हो गई, बाकी सब बढ़िया है? हाँ ठीक है। अरे एप्पल, सॉरी सॉरी। क्या सॉरी यार, बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया। मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। बारिश हो या गर्मी बेहाल, भरोसेमंद नाम केसीपाल। अरे कहाँ गए तेरे कील से? और अंडर आई डार्क सर्कल। लुइस हर्बल्स फेस वॉश, खिल उठे त्वचा। अब आप भी धो डालिए। कमेंट्री बॉक्स सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर। बॉलीवुड गॉसिप्स, छोटे पर्दे की हॉट न्यूज, स्टार्स के अफेयर्स, न्यू रिलीज पर उनके व्यूज, हॉट एंड हैपनिंग इवेंट्स एंड लॉट्स मोर। कौन सी फिल्म हुई फ्लॉप, कौन सी हुई हिट, बताएंगे हम आपको ओनली ऑन एंटरटेनमेंट टिकट। एंटरटेनमेंट टिकट सोमवार से शनिवार शाम 4:30 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर। ब्रेक के बाद ताजा विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सीधे जुड़ते हैं वापस से विनय भारद्वाज से। विनय, ममता बनर्जी की यह घोषणा किस तरह का राजनीतिक माहौल तैयार करेगी बंगाल में? हाँ देखिए, जहाँ तक राजनीतिक माहौल का बात है तो ममता बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ ममता ने कहा था कि माओवादियों के खिलाफ जो अग्रेसिव अभियान चल रहा था संयुक्त बाहिनी का, वो चलते रोक दिया जाएगा। चुनाव के पहले उन्होंने कहा था हालांकि, लेकिन चुनाव के बाद भी ममता के निर्देश पर ये अभी स्थिति मतलब उनको थोड़ी बहुत राहत दी गई थी और उसको रोक कर रखा गया। इस तरह के बड़े कोई अभियान नहीं चलाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही माओवादियों की एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं तो ममता ने अब साफ कर दिया है कि चूँकि जो संयुक्त बल वहाँ बने रहेंगे और अगर इस तरह की धमकी आनी अगर बंद नहीं होती है और संघर्ष उनकी तरफ से अगर किसी तरह की होती है और आतंक की मचाने की कोशिश की जाएगी तो इसका डट कर मुकाबला किया जाएगा और उन्हें जवाब भी दिया जाएगा। हालांकि ममता ने कहा है कि अभी संयुक्त बलों को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा है कि अभियान तेज कर दिया जाएगा। चूँकि ये स्ट्रेटेजी की बात है और जहाँ तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश में जरूर उतरेगा, क्योंकि ममता ने जो कहा था कि माओवादी नहीं है, वहाँ पर माओवादियों को कोई आतंक नहीं है, तो ममता जो कहती थी वो ऐसा नहीं है। ये बात अब तय हो गया है, अब ये मान ली जा रही है और ये साफ हो गया है कि ममता जो चुनाव के पहले कहा करती थी कि वामपंथी ही माओवादी बनकर लूट रहे हैं और वहाँ पर आतंक मचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब इस विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और विपक्ष इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। दीपक, चलिए, विपक्ष इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। ममता बनर्जी ने एक तरफ जंगल महल के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है, दूसरी तरफ यह भी साफ कर दिया कि संयुक्त बलों को वहां से हटाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं हटाया जाएगा? क्योंकि वहां पर माओवादियों के खिलाफ फिलहाल अभियान चल रहा है। हालांकि विनय बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से अभियान रुका हुआ है। हालांकि अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि माओवाद असल में है क्या, माओवादियों का जन्म कहां से हुआ, तो इसका सूत्र सीधे सीधे माकपा से मिलता है। ये माकपा के ही अंग है जिनका गठन चारू मजूमदार ने किया था। क्या था, क्या हुआ माओवाद, कैसे हुआ गठन, ये दिखाते हैं आपको। नक्सलवाद भारत में बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन से सन 1967 से शुरू हुआ था, पर इसकी विचारधारा चाइना के माओ सेतुंग की विचारधारा पर आधारित थी। चाइना में श्रमिक क्लास के हक के लिए माओ सेतुंग के नेतृत्व में शासक और शोषक क्लास के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया और वो आंदोलन था सशस्त्र आंदोलन। भारत में शासक और शोषक दोनों ही मौजूद थे। पूंजीपति वर्ग का आतंक बेहद बढ़ गया था। 1960 के दशक में भारत में खाद्य आंदोलन के बाद श्रमिक गरीब वर्ग के बारे में सोच रखने वालों ने रास्ता तलाशना शुरू किया और 1962 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बाद में ये पार्टी टूटी और माकपा का जन्म हुआ, लेकिन माकपा का जिस उद्देश्य से जन्म हुआ था उस उद्देश्य को पूरा न होते देख दार्जिलिंग जिला माकपा के सचिव चारू मजूमदार ने 1965 में आवाज उठाया। 1967 में एक बार पार्टी फिर से टूटी और जिन लोगों ने गरीब श्रमिक वर्ग के अधिकार के लिए लड़ाई के बारे में सोचा वे चारू के साथ हुए और शोषक वर्ग के खिलाफ संगठित होना शुरू कर दिया। बंगाल में भूमिपतियों और पूंजीपतियों का शोषण जोरों पर था। श्रमिक सिर्फ मेहनत करता था पर उसकी जेब तो दूर पेट तक नहीं भरता था।
जिसके खिलाफ चारू मजूमदार ने जंग छेड़ दिया, और वो भी सशस्त्र जंग। धीरे धीरे संगठन बढ़ा और उसमें छात्र, युवा, शोषित, पीड़ित लोग जुड़ने लगे। खाद्य जमीन अधिकार के लिए शुरू हो गया पूंजीपति शासक और शोषक वर्ग के खिलाफ आंदोलन। लेकिन 1972 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही नक्सलवादी आंदोलन को आंदोलनकारियों के खून से ही धो डाला। हजारों नक्सली नेताओं और कर्मियों की हत्या कर दी गई और इसी के साथ ऐसा सोचा गया कि नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन ये चिंगारी लोगों के मन में जलती रही और इसकी छोटी छोटी जो भी चिंगारियां बची थी वे पूरे देश में कोने कोने तक पहुंच गई और आज नक्सलवाद एक बार फिर से अपने चरम सीमा की तरफ बढ़ने लगा है। सरकार ये भूल गई कि जब तक गरीबी, शोषक, शासक और अवहेलना वंचना बनी रहेगी तब तक नक्सलवाद जिंदा रहेगा और सर चढ़कर बोलता रहेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जंगल महल को लगातार वहां के लोगों को और उस क्षेत्र को मूल धारा में या यूं कहें सामान्य धारा में लौटाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। केवल एक दिशा में नहीं, कई दिशा से ये प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से उस इलाके में जब ज्ञानेश्वरी हादसा हुआ उसके बाद से रेल यातायात रात को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर माओवादी हमले की आशंका बनी हुई थी। लेकिन अब उस इलाके को सामान्य करने के लिए बुधवार को ही रेल प्रशासन का एक उच्च स्तरीय दल उस इलाके का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि अब रेल को वहां से चलाया जा सकता है या नहीं। रात को 27 मई 2010 को पश्चिम मेदिनीपुर के सरडीहा में हुए ज्ञानेश्वरी रेल हादसे ने रेल प्रबंधन की नींद उड़ा दी थी, जिसके बाद आम लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने जंगल महल से होकर गुजरने वाले इलाके में रेल परिसेवा रात को बंद कर रखा, जिससे कि यात्रियों को खासी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब रेल प्रशासन जंगल महल इलाके में रात को भी रेल चलाने की बात सोच रहा है, जिस वजह से बुधवार को रेल पुलिस के डीजी दिलीप मित्रा, एडीजी अपराजित मुखर्जी, डीआईजी विनीत गोयल, रेल पुलिस के एसआरपी शंकर चक्रवर्ती तथा आला अधिकारी जंगल महल की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। जानकारों का मानना है कि अधिकारी पूरे इलाके का जायजा लेने के बाद यह तय करेंगे कि यहां रात को रेल परिसेवा चालू की जाएगी या नहीं। भारद्वाज से विनय, सत्ता में आने से पहले ममता ने दावा किया था कि माओवाद की समस्या को बहुत जल्द सुलझा लेंगी। कितना समझ में आ रहा है? 1 महीने बीत चुके हैं। किस दिशा में उस समस्या को सुलझाने के दिशा में किस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं ममता के? देखिए, जहाँ तक माओवाद की समस्या को सुलझाने की बात है, ममता ने ये जरूर कहा था कि माओवाद की समस्या को और पहाड़ की समस्या दोनों को 1 सप्ताह में 1 महीने में ही सुलझा लेंगे। यानी कि 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया था कि 3 महीने के भीतर सारी समस्याओं का निपटारा कर देंगे। हालांकि ममता ने अपने जो कदम उठाना चाहिए था विकास के लिए, जिस बलबूते पर ममता बोलना चाहती थी, वैसा कदम भी ममता ने उठाया है। आप अगर माओवाद के खिलाफ जहाँ जहाँ ये माओवाद फैला हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण आपको हमारी स्टोरी में भी पता चला और दिखाया गया है कि जहाँ जहाँ यह शोषक वर्ग रहा, जहाँ पर गरीब जनता का शोषण होता रहा, वहाँ पर विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसे जगहों को सॉफ्ट करने को माओवादियों ने टारगेट बनाया है। और ममता ने ये आते ही, सत्ता में आते ही विकास के लिए चारों खाने अपनी हर तरह की सुविधा को अपने खजाने को खोल दिया है। यानी कि पश्चिमांचल में विकास मंत्री के जो बनाकर सुकुमार हासदा को ये पूरी जिम्मेवारी दी है कि वहाँ पर जिस तरह से विकास जैसे विकास जरूरी है, सब कदम उठाए जाएं। तो इस कदम के साथ ही ममता की जो चाहत है, जो ममता चाहती हैं, जो करना चाहती हैं, ये खुला दिमाग है, खुली तरफ से वो जनता के लिए काम करना चाहती हैं। अब रह गया कि माओवादी की समस्या, तो माओवाद एक सोच है, एक धारा है जो खत्म होने वाला नहीं है और ये सशस्त्र आंदोलन की ये उनकी स्ट्रेटेजी है और माओवादी इसे सॉफ्ट कॉर्नर को यूज करते हैं। हालांकि ममता जो गाँव वालों में ये भ्रम बैठा हुआ है, जो गाँव वाले वंचित रहे हैं, 35 वर्षों की बात करें या आज़ादी से लेकर अब तक की बात करें, तो उनके साथ जो अधिकार नहीं मिला, उन्हें जो सामाजिक अधिकार चाहिए था, जो नागरिक अधिकार चाहिए था, जो आर्थिक सुविधा चाहिए थी, इस तरह के कोई अधिकार नहीं मिले। तो इसको ध्यान में रखते हुए माओवादियों ने उन्हें टारगेट बनाया था। लेकिन ममता इस रास्ते को बंद करना चाहती हैं कि माओवादी अब गाँव वालों को ये नहीं समझाएं कि यहाँ विकास नहीं है हो रहा, यहाँ पर अस्पताल नहीं है, यहाँ पर स्कूल नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, इस तरह की बात गाँव वालों को नहीं समझाया जा सके। इसलिए ममता ने ये सारे रास्ते को बंद करने के लिए विकास का दावा किया है और पूरा रास्ता खोला है। लेकिन माओवादी इससे संतुष्ट नहीं आ रहे और माओवादी फिर से उतर गए हैं और समझा रहे हैं गांव वालों को कि ममता भी उसी तरह के कदम उठाएंगी जैसा कि पूर्व वामफ्रंट सरकार ने कदम उठाया है। विनय, आप कह रहे हैं कि माओवाद कभी खत्म होने वाला वाद नहीं है, तो फिर ममता के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी जंगल महल के लोगों को मूलधारा में लौटाने का?
उनको विकास की गति में सामान्य बनाए रखने का? देखिए, ममता ने एक साफ आज डायरेक्टर्स में बैठक के बाद कहा है कि जो जिनके पास हथियार है वो हथियार आत्मसमर्पण करें, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें, हथियारों का समर्पण करें, पुलिस को सौंप दें, और ऐसे जो लोग हथियार छोड़कर, आतंक छोड़कर मूल धारा में आने की कोशिश करेंगे उनकी वो पूरी मदद करेंगी, उन्हें सामाजिक जगह देने की पूरी व्यवस्था करेंगी, उनके पुनर्वास की व्यवस्था, उनके जीवन को सुधारने के लिए जो कदम उठाने चाहिए हर तरह के कदम उठाएंगी। हालांकि ये ममता ने कहा है आज ही की बैठक में, लेकिन ममता ने साथ में ये भी कह दिया है कि अगर हथियार छोड़ते नहीं हैं, हथियार लेकर अगर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और आम जो डेवलपमेंट की धारा है उसको में अगर बाधा देने की कोशिश की जाती है तो इसका डट कर मुकाबला किया जाएगा। और ममता की इस धमकी से ये साफ नजर आता है कि ममता माओवादियों के प्रति अब काफी कड़ा रुख अपनाने जा रही हैं। चलिए, विकास तो करेंगे, लेकिन अगर उस विकास में अगर कोई बाधा पहुंचाई गई तो उसका भी डट कर मुकाबला करेंगे, यह साफ संदेश दिया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। फिलहाल ताजा विशेष में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इसी विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे। The Food Olympics are open.